और जिसके ड्रीम्स बड़े होते हैं। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बोलता हूँ कि भाई मेरे पास 2 बच्चे हैं और मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन करानी है। अब आप में से और मेरे में यही अंतर है कि आप में से अपने बच्चे की एजुकेशन सरकारी स्कूल्स में देख रहे हो, बट मैं जिस स्कूल का पार्ट रहा डीपीएस का, मैं उसी में मेरे बच्चों का फ्यूचर देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल में यदि मेरा बच्चा जाएगा तो मुझे 1000-1200 रुपए में मेरा काम चल जाएगा। ये मेरी एक नीड को दर्शाता है। इसका मतलब मेरी नीड मजबूत नहीं है। बट यही यही बच्चा मेरा यदि किसी अच्छे स्कूल में जाएगा डीपीएस में, जहां सालाना फीस उसकी 1 से 1.5 लाख रुपए होगी, इसका मतलब है कि मेरी नीड्स बड़ी मजबूत है। तो आपकी सक्सेस जो है ना आपकी नीड पे डिपेंड करती है कि आपकी नीड्स कौन सी, कहीं आपकी नीड कमजोर तो नहीं है। यहां से एक चीज समझ में आती है कि आप जितना बड़ा सोचेंगे ना आपकी नीड मजबूत हो जाएगी। दूसरा, डिसीजन। डिसीजन लाइफ में, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेनर मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में, और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही सिस्टम का कोई प्रवक्ता हूँ, ना ही मैं सिस्टम को ज्यादा मैं प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि सिस्टम बड़ी खूबी है इसके अंदर। बट मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि जिसका डिसीजन मजबूत होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक कॉर्पोरेट को ज्वाइन किया और मेरे को लगा कि कॉर्पोरेट घराना बड़ा जबरदस्त है, इसमें मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। बट मैंने देखा कि उस कॉर्पोरेट घराने के साथ साथ एक और कॉर्पोरेट घराना है जहां मेरी सैलरी 50,000 है, वहां अगले में मेरी 1.5 लाख हो सकती है। यदि मेरी नीड्स कमजोर है और मेरा डिसीजन कमजोर है तो मैं ना जल्दी से चीजों को चेंज कर दूंगा। बट यदि मेरी नीड्स मजबूत है तो मैं 1.5 लाख वाली ज्वाइन करूंगा और डिसीजन भी वही लूंगा कि मुझे 1.5 लाख रुपए वाली सैलरी चाहिए। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो जब आप डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो डिसीजन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक होता है वीक डिसीजन। वो लोग कौन होते हैं? मैंने डिसीजन ले लिया कि आज से मैं पीवीसी करूंगा, मैंने सिर्फ डिसीजन लिया है। मेरे साथ एक और व्यक्ति है, उसने भी डिसीजन लिया बट उसने स्ट्रांग डिसीजन लिया है। अब जिसने डिसीजन लिया है वो, उसको मैं एक बात बोलता हूँ कि वो एक पर्वत की चोटी पर पहुंच गया है, पर्वत की चोटी पे पहुंच के ना सोच रहा है इधर जाऊं या उधर जाऊं, और हो सकता है वो वापिस आ जाए क्योंकि उसका जो डिसीजन है दोस्तों वो कमजोर है। हम जब चुनाव करते हैं किसी चीज का तो हम एक चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे चाहे संघर्ष करना पड़े बट काम यही करना है। मुझे दुनिया ताने मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम मुझे यही करना है। क्योंकि संघर्ष में लोग आपके साथ नहीं होते, और जब आप ताने और बाने जो लोग मारते हैं और इसमें सुनने में माहिर हो जाते हैं। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, जिस दिन आप सुनेंगे ज्यादा और सुनाएंगे कम, सीखेंगे ज्यादा सिखाएंगे कम, उस दिन आपकी सक्सेस आपको मिल जाएगी। दिक्कत क्या है? हम ना तो सुनते, हम सुनाते बहुत ज्यादा है, ना तो सीखते, हम सिखाते बहुत ज्यादा है। और जब आप ट्रेनिंग्स में जाते हैं सॉरी जब आप ट्रेनिंग्स में जाते हैं तो ट्रेनिंग्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी ट्रेनिंग्स में जाएं, हो सकता है इस ट्रेनिंग्स में मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकता है आप में से बहुत सारा एक्सपर्टीज हो सकता है आप में से बहुत सारे नॉलेजेबल हो, बट यहाँ 2 तरह के लोग होने चाहिए। एक स्टूडेंट बन के जो इस ट्रेनिंग्स में बैठा है ना, मैं वादा करता हूं उसकी सक्सेस उसको मिलेगी। बट जो टीचर बन के इस ट्रेनिंग्स में बैठा है ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि टीचर बन के आपके थॉट्स टीचर वाले होंगे, आप पता है क्या बोलेंगे, ये क्या समझाएगा, मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन स्टूडेंट हमेशा लर्निंग मोड में होता है, वो लर्निंग के साथ साथ ये सोचता है कि जो मैं लर्न करना हो आगे चल के मुझे अर्न करना है। तो लर्निंग वर्ड बना, मैं कहता हूं कि इफ यू हैव अ लर्निंग स्किल देन डेफिनेटली यू विल अर्न, बट इफ यू डोंट हैव लर्निंग स्किल यू आर नॉट गोइंग टू लर्न अर्न। क्योंकि लर्निंग का एल अक्षर यदि हम हटा देते हैं देन इट विल बी रिमेनिंग अर्निंग ओनली। तो लर्निंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जो हम लोग नहीं कर रहे, और यही हम गलती करते जा रहे हैं। अकाउंट्स को बेच रहे हैं, टीपीस बेचे, हमने कितना सारा लॉस किया क्योंकि हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन का कहीं ना कहीं वीक एजुकेशन की वजह से हमने ऐसा किया। तो नीड स्ट्रॉन्ग करो और डिसीजन हाई लेवल का, यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोले मुझे यही करना है, दैट इज हाई और स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। अभी मैंने बात करी
कि जब आप किसी को भी कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले को पता है, उसको नहीं पता कि पीवीसी मेटा क्या है, उसको नहीं पता कि परलोइन क्या है। जब आप उसको प्रेजेंट करने जाते हो तो वो आपको देखता है। और यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सबसे पहले आपका ना वेशभूषा देखता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखता है, आपको देखता है। आप ऊपर से नीचे तक मिलेनियर दिख रहे तो वो वहीं जज कर लेता है, ये खुद मिलेनियर नहीं, मुझे क्या बनाएगा। चीजों को समझिए, किसी को भी कोई भी प्लान धरती पर परोस होगे तो पहले अपने आप अपने अंदर वो स्किल्स और वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। क्या हम स्किल्स बढ़ा रहे हैं? क्या हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं? क्या हम वे ऑफ टॉकिंग सुधार रहे हैं? मैं अक्सर करके अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ कि जब भी आप किसी कंसेप्ट का पार्ट होते हैं, जब भी आप किसी कंसेप्ट को कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा रॉ वर्ड का यूज करते हैं, रॉ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और वो रॉ वर्ड से ना सामने वाला प्रभावित नहीं होता है। और रॉ वर्ड्स कैसे होते हैं? क्योंकि अभी हमने पीवीसी ज्वाइन किया है, अभी हमारे दोस्त को बोलते देखो भाई मैंने पीवीसी ज्वाइन किया, दैट इज रॉ वर्ड। बट उसी व्यक्ति को यदि आप एक अदर वे में बात करें, माय डियर फ्रेंड्स मैं अभी एक चीज को सीख रहा हूं और यदि समय हो तो आप मुझे थोड़ा समय देना, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज फाइन वर्ड्स। और जब आप रॉ वर्ड से निकल के फाइन वर्ड्स में एंट्री करते हैं तो धीरे धीरे आपकी रॉ वर्ड्स में आपके साथ लोग नहीं होते, बात समझिएगा। रॉ वर्ड्स में ये दुनिया आपके साथ नहीं जुड़ेगी। जब भी रॉ वर्ड्स का यूज करेंगे आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन रॉ वर्ड्स का यूज करते करते धीरे धीरे आप फाइन वर्ड्स में जब कन्वर्ट करने लगेंगे अपने आप को, तो लोग आपके साथ कन्वर्ट होंगे। और जब आप फाइन वर्ड से माइक्रो फाइन वर्ड्स यूज करेंगे, माइक्रो फाइन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो गिने चुने वर्ड्स होंगे। और जहां, जिसे मैं एक बात बोलता हूँ कि हमने जूडे कराटे देखे, जूडे कराटे में ना डिग्री का यूज होता है, डिग्री का। जिसको डिग्री मारना आता है ना, डिग्री का सही इस्तेमाल करना आता है, वही जूडो कराटे का हीरो होता है। जब आप माइक्रो वर्ड्स में आ जाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठ जाए, डिग्री का इस्तेमाल करो, डिग्री का, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कन्वर्ट होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। यही लोग जो आपके साथ रॉ वर्ड में नहीं होते, यही लोग जो फाइन वर्ड में आपके धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर देते हैं, यही लोग आपके माइक्रो फाइन वर्ड आने के बाद आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आपको पल भर में अपनी आंखों में बिठाते हैं और आसमान तक की सफर करा देते हैं लोग। इसलिए आपको अभी रॉ वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसके बाद फाइन वर्ड्स पे जाइए, फाइन वर्ड से माइक्रो फाइन पे जाइए, फिर देखिए आपकी सक्सेस आपको कैसे नहीं मिलती। आपको 101% सक्सेस मिलेगी, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। क्या हम पे कर रहे हैं? यदि सक्सेस लेना है तो सक्सेस के लिए पे करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ेगा। और पे करने के लिए क्या करना है? आपने अपना आपको बेचना नहीं है, आपने अपना समय अच्छे ट्रेनिंग्स में डालना है, अच्छे बुक्स में डालना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, अच्छे लोगों के साथ डिस्कस करना है। और उसको हम पे करते हैं। पीवीसी मेटा में पिछले 7 महीने से हम पे कर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। और इंग्लिश की एक बहुत अच्छी कहावत है, वी पेड अ लॉट हैड नथिंग। हमने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया पर मिला कुछ नहीं। ये बहुत अच्छी कहावत है, किसी ने बहुत अच्छे से बोला है। तो जब आप पे करते हो, जब आप स्ट्रगल करते हो, आप धक्के खाते हो, दैट इज पेइंग स्किल्स। और जब पेइंग स्किल्स आपके अंदर आ जाती है तो आपकी आने की जो अर्निंग स्किल्स है ना, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज में, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके दिखने में, सब में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। बट उसके लिए पे करना पड़ेगा। और पे 2 तरह से होता है। एक तो मैं बोलता हूं कि जहां आप रहते हैं, यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जिन लोगों को आप बचपन से देख रहे हैं और उन लोगों को आप ये प्लान देते हैं, हो सकता है वो आपकी बात ना सुने, बट उनको यदि गले लगा लिया तो वो आपको गले लगा के ऐसा ही रखेंगे जैसा खुद है। आपको पे करना पड़ेगा, आपको अपनी फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। ये पेइंग, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या हम पे कर रहे? क्या हम घर से बाहर निकल रहे? हम घर में ही बैठ के सोचते हैं ड्रीम्स, बड़े बड़े ड्रीम्स, बड़ी बड़ी, मैं मीटिंग्स में जब मुझे रियलिटी से पता चलता है वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे कर रहे हैं? क्या घर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं? क्या लोगों को प्लान दे रहे हैं? क्या लोगों की नो सुन रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं सुन रहे।
जब तक आप पे नहीं करेंगे सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इस बात की नोट कर लीजिए, क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो पे करते हैं। धीरे 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 जब आप पे करना शुरू कर देते हैं, आप एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में एंटर कर जाते हैं और वहां जाने के बाद अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप दूसरी जगह चले जाते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अभी मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग इस पीवीसी मेटा में तो है लेकिन अभी फार्मिंग को तवज्जो नहीं दे रहे, और ज्यादातर लोग जो पीवीसी में बहुत बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा यदि आपने सक्सेस लेना है तो सक्सेस लेने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। और पीवीसी मेटा का फार्मिंग जो प्लान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो टीम बिल्ड कर सकते हैं या फिर वो लोग जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप इतना मतलब कुछ कर लो जिसमें आप दिक्कत में आ जाओ। आप यदि प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं और प्लानिंग करते हैं तो आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। तो आपको यदि लोग नहीं मिल रहे हैं और आप ये सोच करके बैठे हैं कि भाई ये तो काम बेकार है, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग जुड़ने को तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इसी मंच पर, इसी टीम में, इसी पीवीसी मेटा की टीम में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी टीम बन गई और आप भी इसी टीम में, आपकी टीम ही नहीं बन रही। इसका मतलब आपको अभी एकांतवास में जा करके अपने आप पर स्टडी करने की जरूरत है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, क्या मैं उस पर काम कर रहा हूं, क्या हम अपने लिए समय दे पाते हैं, नहीं दे रहे। ज्यादातर लोग दूसरे की बुराई करने में, दूसरों की टांग खींचने में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अपने आप को भी समय दीजिएगा। झूठ बोलते हैं लोग, मैं अपने आप को समय देता हूं। मैं आज बोलता हूं एक पार्क में जाइए और वहां बैठ जाइए और वहां जाकर के ना स्टडी करिए अपने बारे में, 15 मिनट देखिए, अपने बारे में सोचिए अभी तक क्या पाया, क्या खोया और आगे क्या मिलने वाला है। यदि ये काम करेंगे ना, कभी भी आपको दूसरों की बुराई करने में जितना समय आप वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ ने कहा है कि ज्यादातर लोग 95% लोग दूसरों के बारे में बात करके अपना ये कीमती समय खराब कर देते हैं। यदि उतना समय वो अपने लिए और अच्छे काम पर लगाएं तो उनकी सक्सेस उनको मिल जाएगी। बट ये हकीकत है दोस्तों। हम और मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत सारी, मैं बड़ी मतलब धरातल से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारी माताएं बहनें, बुरा मत मानना, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें, जब मैं एक कम्युनिटी में रहता हूँ, मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, मैं देखता हूँ जब जब शाम को 5 बजेंगे तो हमारी बहुत सारी माताएं अपने अपने दरवाजा खोल के गेट में बैठ जाती है। अभी आपको पता चलेगा मैं कितना प्रैक्टिकल इंसान हूँ। और गेट पर बैठ करके ना किसी पड़ोसी की बहू के बारे में बातें करना शुरू कर देती, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। मतलब इतना समय वेस्ट करेंगी और 1 घंटे 1.5 घंटे उसका मतलब इतना बखान करेंगी। और जब वो मीटिंग खत्म होती है ना उनकी 6 बजने के बाद, तो पता क्या कहती हैं, 1 घंटे तक उसकी बहू की बुराई करी और लास्ट में क्या करती हैं, हमें क्या लेना, भाड़ में जाए। अगले दिन फिर वही पंचायत शुरू हो जाती है और ये सिलसिला उनको बरसों तक चलता है। मैं बोलता हूँ इतना समय यदि आप किसी बहू की बुराई करने में लगा रहे हैं, उतना समय यदि आप पीवीसी मेटा के डिस्कशन में लगा दें तो शायद वो बहू आपके साथ एक बहुत बड़ी टीम बना जाए। लेकिन हमारी सोच बड़ी मतलब उस लेवल की सोच ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेडीज के अंदर बड़ी शक्ति होती है। और मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ, जब मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स देता हूँ या बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ या उनको ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरी माताएं बहनें जो है ना, इनके अंदर बड़ी शक्ति है। भगवान जी ने जितने भी रूप दिए, नर्मदा जी, गंगा जी, यमुना जी, सब कुछ इनको दे दिया, सरस्वती जी, सब कुछ ये है ना, सब कुछ इनके पास है, सारी शक्ति इनके पास है। ये अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रही है। नहीं तो मैं बोलता हूँ मेरी बहनों, आप यदि तरीके से काम करो तो आप इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के टॉप लीडर बन सकते हो। आप अपनी पावर को समझो। ऊपर वाले ने, भगवान जी ने सारी शक्ति आपको दी है। आदमी को क्या दिया, पहाड़ में बिठा दिया, गले में सांप, घंटा और कुछ नहीं। तो आपसे कहीं बेहतर आपकी शक्ति को पहचानो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इन चीजों को समझिए।
कि ऊपर वाले ने आपके अंदर कितनी शक्ति दी है। हम लोग जो समय दूसरों की बातों में व्यर्थ समय गुजार देते हैं, वो व्यर्थ समय यदि हम अपनी लाइफ में लगाएं तो शायद हमको एक अच्छी सक्सेस मिल जाएगी और एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी मैं बात करता हूँ पीवीसी मेटा के आगे की। अभी तो मैं एक बात बोलता हूँ कि पीवीसी मेटा ने ना जन्म लेकर के अभी पैर लिया है, सिर्फ पैर, चलना सीखा है। दोस्तों, बड़ा तरीके के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सिस्टम आपको देने वाला है। आपको हो सकता है कि एक ऐसा मौका मिले कि आप एक अकाउंट्स में आप बहुत कुछ कर जाए, लेकिन मैं ये सब चीजें अभी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आप लोग अभी डाउट्स में और डाउट्स में चले जाओगे। सिस्टम एक एक डीपी का हिसाब लेगा और एक एक डीपी को वेस्ट और नष्ट नहीं करेगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। बट उसके लिए क्या आप रेडी हैं? क्या आप लेने को तैयार बैठे? क्या हम सीड फंडिंग कर रहे हैं? सीड फंडिंग करिए और सिस्टम का हिस्सा बनिए, इनको लैप्स मत करिए। मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि एक क्वार्ट्स अकाउंट्स की बात करता हूँ, कुछ लोग के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जज्बाती लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, अभी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने तो आपके पीछे लगाया था, हमें नहीं पता, हमारा तो लॉस हो गया। कुछ ऐसी बातें आ रही। मैं आज एक बात बोलता हूँ, यदि आपके पास क्वार्ट्स अकाउंट है और आपके पास 10 ऐसे सिरफिरे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे, क्योंकि कभी काम तो करा नहीं, आप मेरी बात पे बिलीव करके ना अपनी एक सीड फंडिंग करके उस वॉलेट में उस डीपी को ट्रांसफर कर लो जो आपके क्वार्ट्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। मैं प्रॉमिस करता हूं, और उन व्यक्तियों को आप 1 साल का जो बगावत कर रहे हैं, 1 साल का समय देना, उनको बोलना कि आपके 2250 लगे थे ना, अब 1 साल का समय मुझे दो। जो क्वार्ट्स में आपने सीड फंडिंग करी है ना, 1 साल बाद यदि 4500 भी 10 लोगों को दे दोगे ना, और आप उस क्वार्ट्स की जितनी वैल्यू वो भी निकाल लोगे, उसके बाद भी आपका 5 से 10 लाख रुपए इजीली बच जाता है। ये पावर है इस सीड वैल्यू की जो हम समझ नहीं रहे। हमें समझने की जरूरत है, हमको एजुकेशन की जरूरत है। हम सही से एजुकेशन नहीं लेते, सही से चीजों को एनालिसिस नहीं करते, इसलिए हमें दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। यदि इन चीजों को आप समझ गए तो आपकी सक्सेस आपको 100% मिलेगी, ये मैं आपको बोलता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ कि ऑनिक्स अकाउंट्स का भी यदि 360, 340, 310, 210 तक भी आपका डॉलर है ना, इवन कोरल का भी है, तब भी आप बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से बना सकते हैं। इन अकाउंट्स की केयर करिए, इनको इज्जत दीजिए, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस करते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ कि मैंने एक दुकान ओपन करी, उस दुकान में मैं 12 घंटे बैठता हूँ और उसको बड़ी इज्जत बख्शता हूँ। सुबह दुकान खोलने से पहले मैं सीढ़ी को चूमता हूँ और उसके बाद मैं अपनी दुकान ओपन करता हूँ, फिर मैं आरती करता हूँ, क्योंकि आपका धन लगा है और उस दुकान से आपको पता है कि मेरा घर चलता है। ठीक उसी प्रकार इस पर्ल और कोरल और ऑनिक्स को भी इज्जत देना शुरू करो। इससे आपका घर नहीं, आपकी पीढ़ियां बदलेंगी, आपकी पीढ़ी बदल जाएंगी, आप सोच नहीं सकते। प्लानिंग देखिए, अभी कुछ लोग बहुत सारी नेगेटिव चीजें लेके घूम रहे हैं, सीड फंडिंग क्यों रोक दिया, ठीक है वो कल परसों ओपन हो जाएगा, आप उसके बाद क्या करेंगे? ज्यादातर तो बेच देंगे। पर मैं एक बात बोलता हूँ, यदि ओपन हो जाए आज या कल परसों जब भी, तो उसका बीएसडी कन्वर्ट करके सीड फंडिंग कर लो और अकाउंट्स को कन्वर्ट कर लो, अकाउंट से अमाउंट अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लो, फिर देखना आपकी उसकी पावर क्या होने वाली है। और जो अभी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देखिए, सीड वैल्यू डेली शाम को क्रेडिट होते हैं जिन लोगों के डीपीज कन्वर्ट हुए हैं, और वो अपना रिडीम करते हैं, वो स्टेकिंग में जाता है। उससे क्या होता है? हिट होता है, पीवीसी की डिमांड क्रिएट होती है, और जब दोस्तों किसी चीज की डिमांड क्रिएट होती है तो उसके रेट्स इंक्रीज होते हैं। यदि ये होल्ड नहीं करते तो ये क्या होता है कि आपका जो सीड वैल्यू है वो कन्वर्ट होता पीवीसी में, स्टेकिंग में जाता, पीवीसी निकलते, डिमांड क्रिएट होती, तो जो 12.30 का रेट आप देख रहे हैं पीवीसी मेटा डॉट आई पर, वो बढ़ करके 20 हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो भ्रांतियां फैलाते हैं कि देखिए आपका तो 20 चल रहा है, पैनकेक स्वैप पे तो 16 ही चल रहा है, बिटकीप पे तो 16 ही चल रहा है। इस चीज को, इस तरह की भ्रांति ना फैले और ये सिस्टम स्मूथ तरीके से लाइव रेट पे ये वहां पर भी आना शुरू हो जाए तो दोस्तों उससे बड़ी खुशी नहीं होगी। इसीलिए ये सब चीजें रोकी गई हैं, इसको आप गलत तरीके से ना लें। ये सिस्टम जो करता है आपके भले के लिए करता है, ताकि भ्रांतियां ना हो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जिस दिन खुलेंगी ना उसके अगले दिन हो सकता है आपका ये पीवीसी मेटा का रेट $25 क्रॉस कर जाए।
आप सोच सकते हो कि आपकी आपकी जो ना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है उन लोगों की जिन्होंने सीड फंडिंग और फार्मिंग की है। लॉस हुआ है तो उन लोगों का जिन्होंने अभी तक इसको समझा ही नहीं है। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। ये देखने की चीज है, इसको देखना, पर देखते देखते कहीं ऐसा ना हो अब देखते ही रह जाए। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं कि देखने वालों को कुछ नहीं मिलता इस धरती पर। बाजीगर आता बाजीगरी दिखाता और चला जाता, देखने वाला कुछ नहीं पाता। बाजीगर को पता है मैं आगे आगे जाकर फिर बाजीगरी दिखाऊंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन देखने वालों को कुछ मिला नहीं। मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से बोलना चाहता हूँ कि खेल के मैदान में दो ही तरह के लोग जाते हैं, एक खेलता है और एक देखता है। देखने वाला दिन भर ताली बजाता है और खेलने वाला दिन भर ताली बजवाता है। जो ताली बजवाता है ना उसकी इनकम, वो हारे या जीते उसकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ताली बजा रहा होता है ना उसकी इनकम पे भी फर्क पड़ता है और वो डिप्रेशन टेंशन का शिकार भी वही होता है। ये डिसाइड आपने करना है। जब खेल के मैदान में जाना है ना तो खिलाड़ी बन के जाओ, दर्शक बन के कभी मत जाओ, क्योंकि दर्शक सिर्फ ताली बजाता है। अब डिसाइड आपने करना है कि ताली बजाने वालों में बैठना है या ताली बजवाने वालों में बैठना है। यदि गलती से आप ताली बजाने वालों में बैठ गए तो दुनिया आपकी जो है ना हाथ नहीं आएगी, दुनिया कहीं आगे निकल जाएगी। और यदि ताली बजवाने वालों में आगे तो आप इस दुनिया में राज करेंगे। इसको छोटे से एग्जाम्पल से देखिए, हमारे देश में क्रिकेट को बड़ा मतलब बहुत दर्जा मिला है। क्रिकेट में हमारी टीम वर्ल्ड कप से हारी, क्या खिलाड़ियों की इनकम पे कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो दिन दुनी रात दुनी चगन चौगी मतलब उनकी तरक्की होती रहती। बट जो लोग ये सोच करके कि मेरा देश हार गया डिप्रेशन में चले गए, वो बीमार तक पड़ जाते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझिए। यहाँ पर भी आप खिलाड़ी बनाए सिस्टम ने, गलती से आप दर्शक ना बन जाए। मुझे डर है इस बात का। यदि आप दर्शक बने तो आपको वही मिलेगा जो दर्शकों को मिलता है। आपको यहाँ खिलाड़ी बनने की जरूरत है। इस बात को आपने तवज्जो देना है अपनी लाइफ में और इस बात को समझना है, क्योंकि खिलाड़ी बन के ही पैसा कमाया जा सकता है, दर्शक बन के कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता। और मैं आज आपको एक और चीज बोलता हूँ अपनी लाइफ में, मैं प्रैक्टिकल चीजें बोलता हूँ, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आपने ना चक्की को देखा होगा, चक्की को, चक्की में ना दो पार्ट होते हैं, एक स्थिर रहता है, दूसरा गतिमान रहता है, जो अनाज को पीसता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो प्रकार के दो पार्ट होते हैं, एक जो है मन होता है और एक दूसरा जो है तन होता है। यदि मन स्थिर है तो तन गतिमान है, तभी आप सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। मैं आपको माफी चाहूंगा 1 मिनट के लिए। मन जो है ना स्थिर नहीं है, हम बड़ी दिक्कत में हैं, करें ना करें, बताएं ना बताएं, सीड फंडिंग क्या है, फार्मिंग करे ना करे, मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं होता तो कभी भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप जब तक अपना मन स्थिर नहीं करेंगे, आप इस बात पे, मैंने विश्वास की बात करी थी, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे किसी चीज पे, जब तक सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने मन को स्थिर करके और इस काम पर अकेले इस पीवीसी मेटा को तन मन धन में डाल लो, सक्सेस खुद ब खुद हो जाएगी। उसके बाद ही गतिमान होने का फायदा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ना तो हमारा तन स्थिर है ना तो हमारा मन स्थिर है, दिक्कत ही दिक्कत है। और इन दिक्कत और इन परेशानी और चैलेंज ये सबको आती है। और जिंदगी को तो दोस्तों मैं एक बात बोलता हूँ कि जिंदगी ना एक सड़क के समान है जिसमें कहीं ना कहीं मोड़ आता ही आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जिंदगी भी एक सड़क के समान है, चलते रहिए, इसमें भी बहुत सारे मोड़ आते हैं। कोई ना कोई मोड़ आएगा जो आपकी सक्सेस आपको दिला जाएगा। और वो मोड़ जिन लोगों को आज तक नहीं मिला, मैं उस मोड़ का नाम आज बता रहा हूँ, वो है पीवीसी मेटा नाम का मोड़, जो आपकी लाइफ में आ चुका है। अभी डिसाइड आपने करने का आपने सक्सेस लेनी है कि नहीं लेनी। ये जो मोड है ना पीवीसी मेटा का, ये एक ऐसा मोड है जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल सकता है।
तो आपकी जिंदगी में एक मोड़ आ चुका है। यदि आप कहते हैं कि भाई मेरे जिंदगी में मोड़ नहीं आया, तो आज मैं आपको इस मंच से बोलता हूँ कि आपकी जिंदगी में एक मोड़ आया है, जिसका नाम है पीवीसी मेटा। यदि आपने इसको सही तरीके से अपनी लाइफ में एड ऑन के रूप में ले लिया और इसे एडिशनल सलाद के रूप में अपने साथ लेके रखा, तो ये आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों सुधार देगा। ये बहुत शानदार मोड़ है। इस मोड़ की पावर को आप समझिएगा। मैं इसके बारे में एक बात बोलता हूं कि जो लोग इस चीज को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, वो मैं उनके लिए अफसोस ही कर सकता हूं। बट जिन लोगों ने इसको समझा है, उन्होंने भी रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाने शुरू कर दिए, और उनमें से बहुत सारे लोग आज कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। अब कीर्तिमान वो लोग बना रहे हैं क्योंकि जो लोग हिस्ट्री पढ़ने में बिलीव करते हैं ना, वो हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, क्योंकि धरती पर वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जो कीर्तिमान बना रहे हैं, वो हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए, वो हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, वो हिस्ट्री बनाते हैं। अब ये डिसाइड आपने करना है कि हिस्ट्री पढ़ने वालों में बैठना है या बनाने वालों में। यदि बनाने वालों में बैठना है, तो आपको इस मंच का सहारा लेना है, और इस मंच पे आप अपनी कामयाबी देख सकते हैं। यहाँ की जो एजुकेशन है, वो आपको एक हिस्ट्री क्रिएट करने पे मजबूर कर देगी, और जब आप हिस्ट्री क्रिएटर बन जाएंगे, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। इसलिए हिस्ट्री बनाने में बिलीव करिए, ना कि हिस्ट्री पढ़ने में बिलीव करिए। हिस्ट्री पढ़ने वालों को सिर्फ पास्ट का नॉलेज होता है, और आगे फ्यूचर में वो हिस्ट्री पढ़ के कुछ बन तो जाएगा, लेकिन जब उस धरती से जाएगा तो अपना नाम और निशान खत्म कर जाएगा। लेकिन जो हिस्ट्री बना के जाएगा, उसका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो आज आपको हिस्ट्री बनाने का मौका मिला है। अब डिसाइड आपने करना है कि हिस्ट्री बनानी है नहीं बनानी। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है, और अभी तो इसने तुरुप के पत्ते चले ही नहीं। दिक्कत ये है, अभी तो ये बहुत बड़ी स्टडी और डीप थिंकिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। मैंने अपनी पिछले ट्रेनिंग्स में आपको डीप थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताया था कि डीप थिंकिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपने हमेशा समझने की जरूरत है। अभी दिक्कत क्या है कि हमें सक्सेस तो सबको चाहिए, पर हम सक्सेस के लिए काम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि सक्सेस के लिए हमको पे करना पड़ता है, हमको ट्रेनिंग्स में जाना पड़ेगा, और हम में से ज्यादातर लोग ट्रेनिंग्स में जाना पसंद नहीं करते, ना ही ट्रेनिंग सुनना पसंद करते। मैं एक बात बोलता हूं कि यदि मुझे तैरना सीखना है, तो मुझे स्विमिंग पूल ढूंढना पड़ेगा। अब स्विमिंग पूल मेरे घर में तो होगा नहीं, इसका मतलब मुझे उसकी तलाश है। मैं एक बात और बोलता हूँ, यदि मैंने स्विमिंग पूल ढूंढ भी लिया, मेरे को तो तैरना ही नहीं आता, मैं गलती से कूद गया तो मैं डूब सकता हूँ, इसका मतलब मुझे एक गुरु की तलाश है, मुझे एक अच्छे कोच की तलाश है। तो कोच आपके घर में तो मिलेगा नहीं, कोच भी स्विमिंग पूल पे मिलेगा। अभी क्या होता, हम में से बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल भी ढूंढ लिया, यानी पीवीसी मेटा भी मिल गया और कोच भी मिल गया, लेकिन अगले दिन डिमांड ये कर देते हैं, एक काम करिए भाई साहब, मैंने स्विमिंग पूल पे उस दिन आया था ना आपके पास, अब एक काम करो, स्विमिंग पूल उठा करके मेरे घर आ जाओ, मुझे यहाँ सिखाओ। दिक्कत ये है, हाँ ये पॉसिबल नहीं है। स्विमिंग पूल तैरना सीखना आपने है स्विमिंग पूल में जाकर के, तो आपकी डिमांड है, तो तैरने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स आपने लेनी है, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा, कोच घर नहीं आएगा। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ कोच भी आपके घर में आता है, सोचो, स्विमिंग पूल भी आपके फोन में है, और हम ट्रेनिंग्स में हिस्सा नहीं बन रहे हैं, हम चीजों को स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब लॉस आपका, मेरा नहीं है। अभी यदि मैं अच्छे तैराक बनना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा डेली स्विमिंग पूल, वहां तैरना शुरू करूंगा, मेरा कोच मेरे को ट्रेनिंग देगा, वो मेरे साथ साथ तैरेगा, पहले दिन, दूसरे दिन मेरे साथ साथ तैरेगा, तीसरे दिन थोड़ी दूरी बनाएगा पर छोड़ के नहीं जाएगा, चौथे दिन दूरी बनाएगा पर छोड़ के नहीं जाएगा, पांचवें दिन देखेगा अभी तैरना शुरू कर दिया तो दूर से देखता है, यदि डूब रहे हो तो बचा लेता है, फिर वो तीसरे चौथे दिन, और ये सिलसिला लगातार चल रहता है। एक दिन क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग में आपका ट्रेनर बाहर खड़ा होता है, आप तैर रहे होते हैं, और वहां देख करके वो देख रहा था गलती तो नहीं कर रहा। जब आप वहां गलती नहीं करते हैं, तो आपकी क्या होती है, आगे चल करके वो देख रहा होता है कि अब सफल मतलब तैरना शुरू कर दिया है, वो डिसाइड करता है कि अब आप तैर सकते हो, लेकिन बाहर देख करके आपको ना प्रमोट करता रहता है। आप में से बहुत सारे लोग खुद प्लान नहीं देते हैं, अपने अपने कोच से प्लान दिलाते हैं, अपने अपलाइन से प्लान दिलाते हैं, तो तैरना कब सीखोगे? इसका मतलब है कि जो कोच है ना, वो तो डेली तैर रहा है, लेकिन आप तैरना नहीं सीख रहे, ना ही कोचिंग उस तरह से आपको मिल रही, इसलिए आपकी टीम बिल्ड नहीं होती। तो आपने यदि तैरना है तो आपको स्विमिंग पूल जाना पड़ेगा, और आपने यदि सीखना है तो आपने कोच बनाना पड़ेगा। क्या हम अच्छे कोच बना रहे हैं?
क्या हम अच्छे कोचिंग ले रहे हैं, क्या हमने अच्छे ट्रेनर का इस्तेमाल किया है, क्या अच्छी ट्रेनिंग्स में हम जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बोलता हूँ कि यदि लाइफ में सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए आपको और क्या करने की जरूरत है। आपको डीप थिंकिंग प्रोसेस में जाने की, सोचने की जरूरत है। जब आप तैरना सीखते हैं तो तैरने के पहले दिन जब जब आप जाते हैं ना, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, तो छोटे से स्विमिंग पूल में तैरते हैं। उसके बाद जब आपकी तैरने की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपने एक और आपका ट्रेनर जो है ना आपको बड़े पूल में लेके जाता है जिसकी गहराई 20 से 50 फीट होती है। फिर आपको वहां तैरना शुरू करते हैं। उसके बाद आप जब आगे जाते हैं तो आपके पूल में तैरने शुरू होते हैं जहाँ तालाब होता है, और तालाब के बाद आप समुद्र में तैरना शुरू करते हैं। और समुद्र में जब भी आप जाते हैं, जब आप इन सब में सक्सेस हो जाते हैं, तो डीप थिंकिंग प्रोसेस ये कहता है कि यदि आपकी ट्रेनिंग मजबूत है और आपने किसी चीज को डीपली स्टडी किया है तो आप समुद्र में जाकर भी तैर सकते हैं, डूब नहीं पाएंगे। और समुद्र में तैरने का मजा तब आता है जब आपको समुद्र में तैरने की पूरी जो किट है वो प्रोवाइड की जाती है। और जब वो किट पहन के आप समुद्र में तैर रहे होते हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, तो आप समुद्र की तलहटी में जाकर के तरह तरह के पेड़ जीव जंतु को देखते हैं और वो जिंदगी का एक अलग ही नजारा होता है। मैं वही बात आपको यहाँ बोलूंगा कि पीवीसी मेटा के इस प्लेटफॉर्म में यदि आप डीप थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू इसको डीपली स्टडी करने के बाद यदि इसमें प्लान कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, तो ये डीप थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्या दे सकता है, क्या है, क्या मिलने वाला है। और जब इतना डीपली जाएंगे तो वही आनंद का मजा लेंगे जो समुद्र में वो पूरी किट के साथ नीचे धरातल में जाके तैर रहा होता है। वही मजा आपको यहाँ मिलने वाला है। अगले 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप सोच नहीं सकते। बट उसे बदलने के लिए आपको अपने आप को तपस्या करनी पड़ेगी। क्या हम तपस्या करने के लिए तैयार हैं? पिछले 7 महीने से हम लोग कर क्या रहे हैं? हम तपस्या तो कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अभी मिल कुछ नहीं रहा, लेकिन हमको पता है कि हमारी इस तपस्या का जो हमें नतीजा है ना, वो आगे चल के बहुत कुछ देने वाला है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चीजें समझ कर करोगे तो बार बार आपको किसी के साथ चलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि चीजें समझ करके यदि कोई व्यक्ति करता है ना तो उसको सक्सेस हमेशा मिलती है, लेकिन जो चीजें समझ के नहीं करता ना वो कभी भी सक्सेस नहीं होता लाइफ। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि यदि चीजें समझ के करोगे तो वो ना एक सेल्फ स्टार्ट इंजन बन जाता है। और सेल्फ स्टार्ट इंजन की एक पावर होती है ना, कभी उसमें धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि बिना समझे करोगे और बिना समझे कराओगे तो धक्का मारना पड़ेगा। और वो धक्के मारने वाली सिचुएशन आपने पलवान में देखी, वो यहाँ पर भी आप देख रहे हो। कर लो ना फार्मिंग, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप धक्के मारने वाले इंजन पे काम कर रहे हो। हमेशा आपको सेल्फ स्टीम हाई लेवल का होना चाहिए, और सेल्फ स्टीम हाई लेवल के साथ साथ आपका इंजन जो है ना सेल्फ स्टार्ट इंजन होना चाहिए। तब तो आपकी टीम बिल्ड होगी, आपकी अच्छी फार्मिंग होगी। लेकिन यदि धक्के वाले लोग आपने अपनी टीम में भर्ती कर लिए, जिनको धक्का मारना पड़ रहा है, बार बार पुश करना पड़ता है, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। और मैं एक और बात बोलूंगा आज पीवीसी मेटा में, उसी व्यक्ति को ज्वाइन कराओ जिसकी नीड्स मजबूत है और डिसीजन मजबूत है, जो कल को आपको दिक्कत क्रिएट ना करे। ऐसे लोगों को कभी भर्ती मत कराओ जो लोग कल को आपको दिक्कत क्रिएट करते हैं ना। जो लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मेरे साथ ना काम करिए, आप काम की गारंटी लीजिए, पैसे की गारंटी मैं देता हूँ। यदि आप काम की गारंटी नहीं देंगे, दुनिया में कहीं भी बिना काम के पैसा नहीं आता। आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बिना काम के पैसा नहीं आता, तो यहाँ पर भी बिना काम के पैसा नहीं आता। दिल से निकाल दो। जो यदि आपसे कोई व्यक्ति इस तरह से बोल के ज्वाइन कराता है कि आप एक बार ज्वाइन करो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं बोलता हूँ झूठ बोलता है। ज्वाइन मत करिए उसको, क्योंकि धरती पर कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा बिना काम के पैसा आता है। जो व्यक्ति काम करता है ना वही पैसा पाता है। किसी भी धर्म ग्रंथ में धर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। इसलिए जो आदमी काम करके काम करने की गारंटी ले, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, उसको पैसा मैं कमाऊंगा। लेकिन जो काम की गारंटी नहीं लेता ना, मैं उसको बोलता हूँ मेरे से दूर रहे, क्योंकि कल को मेरे ऊपर बर्डन बन जाएगा। इसलिए काम की गारंटी आप लो, धन की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन यदि काम की गारंटी नहीं ले रहे हो तो फिर इसका मतलब है आप दिक्कत में हो। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप ज्वाइन ना कराएं। ऐसे लोगों को ही ज्वाइन कराएं जो काम करने की प्रबल इच्छा रखते हो, जो अपना तो करे करे अपना काम करवाने की शक्ति रखते हो। इन्वेस्टमेंट भी उसी का कराना जिसके अंदर पावर हो, ताकत हो। ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट मत कराओ, किसी का ऐसा गलत गाइड मत करो कि कल को वो आपको बर्डन बन जाए। और हमारे बुजुर्गों ने एक बात बोली है कि भाई उतने पैर पसारी जितनी बड़ी चादर हो। मैं इसको थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, पैर पूरे पसारो चादर दूसरी आ जाएगी, बट फिर भी सोच समझ करके आप उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप कैपेबल हो। झटका जी लगवा दो, ये चीज भी मैं गलत मानता हूँ।
आदमी को समझा करके, प्लानिंग बता करके बताओ, और उसी व्यक्ति को यहाँ जजमेंट के साथ ज्वाइन कराओ। फालतू के लोग भरने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग बर्डन है, ये लोग बर्डन हैं। और 90% लोग यही बात बोलते हैं, बिना काम के पैसा तो मैं ज्वाइन कर लेता हूं। ऐसे लोगों को बिल्कुल मत ज्वाइन कराना भाई मेरे, क्योंकि ये लोग ना धरती पर देता हूँ जो काम करते हो। मैं ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपकी काम की चीजें हैं। गलत गाइड करके किसी को करोगे तो आप भी दिक्कत में और वो वाला भी दिक्कत में आएगा। तो दिक्कत में नहीं आना है आपने। आप एक ऐसी फैमिली का पार्ट है जहां आज तक ना एक रुपए डूबा है, ना ही आने वाले समय में आपको एक भी रुपए डूबने वाला है। बट उसके लिए आपको समझना है, इसको स्टडी करना है। एक ऐसा सिस्टम है, आप सोचो यदि ये बंद होना होता तो ये कब का बंद हो जाता। लेकिन ये पर्ल वाइन को भी वाइंड अप करा तो जाते जाते एक का दो दे रहा है आपको। सोचो जाते जाते भी 200% दे रहा है। सोच के देखो कितना जबरदस्त सिस्टम है। आज तक किसी का एक रुपए नहीं डूबा इसमें। और जो इसका मजाक उठा रहे हैं ना, मैंने शुरू में बोला ट्रेनिंग में, जब जब जग हंसा है ना, इतिहास रचा, ये इतिहास रचने जा रहा है। जग हंसता कोई फर्क नहीं पड़ता, जग हंसने के लिए पैदा होता है। ये दुनिया सिर्फ दो ही काम करती है, अच्छे चलते फिरते आदमी की हवा निकालनी तो ताली बजा दो, सिंपल सी बात है। तो ये दो ही काम करते हैं लोगों के, दो ही काम है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसे रोक दो, और ना रोके तो ताली बजा दो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखो, और सेल्फ स्टीम हाई यदि है, क्योंकि सेल्फ स्टीम हाई रहना बहुत जरूरी है। और जो स्टीम है ना दोस्तों, इसके पीछे जहाज बनाया, प्लेन बनाया गया स्टीम्स की पावर को देख करके, राइट बंधुओं ने बनाया। तो ये स्टीम जब आपकी हाई लेवल स्टीम होती है ना, तो आप खुद चलते हैं। लो स्टीम वाले लोग जो ये कहते हैं कर लूंगा, कल करूंगा, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं सोचूंगा, घर जाके बोलूंगा। एक और बात बोलता हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आज आपको, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। 18 से 30 साल के आदमी को टच मत करो। जो ये 18 से 30 साल की एज का आदमी है ना, ये हमेशा उल्ट पुल्ट बात करेगा, और ये कभी भी आपके साथ टीम नहीं बनाएगा, और ना ही ये सुनेगा। धरातल से जुड़ी बात बता रहा हूं। हमेशा 35, 30 से लेके 50 साल के आदमी को टच करो, वो आपकी बात सुनेगा। क्यों सुनेगा मैं बताता हूँ। 18 से 30 साल वाले व्यक्ति ने अभी एजुकेशन कंप्लीट होती है, नौकरी में बड़ा बिजी होता है, उसे नौकरी ऐसा लगती है बहुत कुछ मिल गया। बट जब वो नौकरी करता है ना, तो उसको धीरे धीरे 1-2 साल में ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि तेरी जो लिमिट है ना, बस यही है, इसके आगे तू कुछ नहीं कर सकता। अभी 30 साल होते तो शादी हो जाती है, 1 साल का फिर एंजॉय करता है, 35 साल, 40 साल, और 35 और 40 साल के बाद में उससे एक्चुअल में दुनिया का आभास होता है, और उसको अपनी रियलिटी और सच्चाई पता चल जाती है कि भाई मैं 50,000 से ज्यादा कमा नहीं सकता, यदि मुझे कमाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो रियलिटी से रूबरू होते उनको सही से गाइड करो, उनको गलत गाइड मत करो। वो आदमी आपके साथ ज्वाइन करेगा, कंफर्म करेगा। और जो 18 से 30 साल वाला नहीं ज्वाइन तो करेगा, लेकिन आपकी उतनी क्लास भी लगाएगा। ये बहुत बहुत ऐसी बातें करेगा जो आप सोच नहीं सकते। और जो मैच्योर है ना, होते 30 से 50 साल के आदमी थे, वो एक उनके अंदर को पावर होती है। एक तो वो सेल्फ डिसीजन मेकर होते हैं। 18 से 30 साल वाला सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं होता। ये इसको प्लान दिया ना तो घर जाके पूछेगा, पूछेगा किससे, बंसीलाल से। बंसीलाल परचून की दुकान चला रहा पिछले 4 साल से, उसको जाके पीवीसी बता रहा है। बंसीलाल कहेगा अरे यार भाई क्या कर रहा है, ये चीज करने की नहीं है, क्योंकि उसको चाय की दुकान के अलावा कुछ नहीं पता। तो बंसीलाल ने इसको मार दिया पंचर, ये तो साइड हो जाएगा, अगले दिन फोन भी नहीं उठाने वाला। तो ये 18 से 30 साल वाले लोग जो है ना, सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं होते। ये घर जाके किसी से सलाह लेते, और सलाह देने वाला तो एकदम अपना आपको आइंस्टाइन का बाप समझता है, तो वो कभी सलाह सही देगा ही नहीं आपको। इसलिए आपका फोन नहीं उठाता और आपकी टीम नहीं बनती। इसलिए मैं बोलता हूँ 30 से 50 साल वाले आदमी को ना टच करो, और उसकी दुख तिरक पर जब आप उसे बताते हो तो वो आपकी बात सुनता है, और घर जाके वो डिसीजन लेता है। वो बोलता है कि यार मैं पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को ना मेरा ड्रीम नजर नहीं आ रहा, जो मेरा कभी ड्रीम था। और एक्चुअल में दोस्तों होता क्या, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। और जब हम 18 से साल 21-22 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, तो पायलट को दफन कर देते हैं, इंजीनियरिंग दफन कर देते हैं, सब दफन हो जाती है। उसके बाद वो 15-20 हजार की नौकरी मिलती है, उसी में हम लगे रहते हैं।
और फिर वो समय निकलता चला जाता है और फिर एक समय आता है जब हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो इसलिए अपने ड्रीम्स को या तो बचपन से ऐसा बनाओ कि मुझे यही करना है, फिर उसके लिए फाइट करो। यदि वो नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए दूसरा प्लानिंग करो, और प्लानिंग करने के लिए दोस्तों 30 से 50 साल की उम्र सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पर यदि सही से आपने किसी को सही से टच कर दिया, ये व्यक्ति आपके साथ टीम भी बनाएगा, काम भी करेगा और आपको बहुत बड़ा लेवल और मुकाम हासिल करा देगा। ये चीजें प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करनी चाहिए आप लोगों को। अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, मैं एक बात और बोलता हूँ, ये बात मेरी नोट कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई गारंटी नहीं देती कि आप डिग्री लेने के बाद नौकरी दे देगी। गवर्नमेंट ऑफ कोई भी गवर्नमेंट कोई गारंटी देती हो कि भाई आप डिग्री लो, मैं गारंटीड आपको जॉब दूंगी, तो इस ये बेवकूफी है हमारी। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं गारंटी नहीं देती। और अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इतने समझदार हैं जो नेटवर्किंग को बढ़ावा दे रहे, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे। उन्होंने पहले ये भारत पे कुछ आया तो उसका भी प्रमोशन किया था, 1 को 2, 2 को 2, लोग फिर भी नहीं समझ पाए। इस साल वो ये थोड़ा ना बोले कि नेटवर्किंग करो, वो इशारे तो दे सकता है, वो खुल के कहता है कि नेटवर्किंग में फायदा है, बट हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं एक बात और बोलता हूँ, एजुकेशन जो होती है ना उसमें कोई गारंटी नहीं नौकरी मिले, बट यदि आपने अपने अंदर ट्रेनिंग्स स्किल्स इंप्रूव कर ली और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनकर टीम बना ली, तो आप एक सीईओ वाली लाइफ जी सकते हैं। तो जो लोग धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ सड़कों पे जाते हैं, वो लठ खाने के लिए पैदा होते हैं सिर्फ। मैं एक बात बोलता हूँ कि धरना प्रदर्शन करने से महंगाई नहीं रुकेगी, धरना प्रदर्शन करने से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। यदि आप गलती से धरना प्रदर्शन में गए तो लठ खाओगे, भयंकर वाले हड्डी पसली तोड़ देंगे वो। यदि आपने एक्चुअल में महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, तो नेटवर्किंग मार्केटिंग का पार्ट बनिए, टीम बनाइए, खुश रहिए, घर को चलाइए, घर वालों को खुशी दीजिए। यही सबसे बड़ा सफल होने का तरीका। लठ खाने के लिए पैदा हो तो धरने प्रदर्शन में जाओ, लठ खाओ, मिलेंगे बहुत शानदार, फ्री में मिलेंगे। इतने भयंकर लठ पड़ते, भैंसों पे भी नहीं पड़ते। तो धरना प्रदर्शन का हिस्सा मत बनो, इनमें सिर्फ लठ मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति फायदा उठा लेगा और केजरीवाल बन जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। बात समझिए। इसलिए धरने प्रदर्शन में कभी भी मत जाना, क्योंकि यदि आपने देश की तरक्की देनी है, देश में एक इतिहास रचना है, तो अपने देश में ना टैक्स पेयर बनो, और टैक्स पेयर बनने के लिए टीम बनाओ, टीम बनाने के बाद अपनी इनकम बढ़ाओ। और महंगाई से लड़ना तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। इनकम बढ़ाने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा या दूसरा कोई काम करना पड़ेगा। धरने प्रदर्शन करने से महंगाई नहीं कंट्रोल होगी, ध्यान रखना, ना बेरोजगारी, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यदि आपने अपनी महंगाई पे कंट्रोल करना है तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये करो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन है तो करो। बेरोजगारी से यदि पीछे छुड़ाना तो ये ऑप्शन है, इसमें घुस जाओ। बेरोजगारी से बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इस चीज को समझिएगा दोस्तों। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा बताता हूँ और बताता रहूंगा, क्योंकि लाइफ जो है ना एक ऐसी, ये जिंदगी दोस्तों कुछ दिन की है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ट्रेनिंग से सबकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन एक बात मैं बोलता हूँ, यदि आपने इस ट्रेनिंग्स में हिस्सा लिया और ये इसको तरीके से कर लिया, तो एक चीज मैं 100% बोलता हूँ कि किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलेगी। इन्हीं वर्डों के साथ मैं अपनी इस ट्रेनिंग को विराम दूंगा। वाणी को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे